नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगजीत सिंह और आप सभी का वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स में हम लोगों का भी फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर और एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 इस तरीके के क्वेश्चंस। लेकिन इन क्वेश्चंस को बच्चों करने से पहले हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा को थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये लेमा आप लोगों के लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक नंबर के आप लोगों के एग्जाम में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है उसमें ये लेमा किस तरीके से आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो इस लेमा को डिस्कस करने के बाद वो भी चीज आज आप लोगों को यहाँ पर समझाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, इंटीजर्स लेने हैं और वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। और यहां पर जो a और b लिखे हैं इसमें सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस है। जो पहला इंटीजर a लिखा हुआ है ये हमेशा एज्यूम करा जाएगा डिविडेंड। जी हाँ, आप इसको हमेशा क्या मानोगे, दिस इज डिविडेंड। और जो सेकंड प्लेस पे हमेशा इंटीजर लिखा होगा उसको हम लोग मानेंगे डिवाइजर, मतलब b यहां पर क्या हो गया, डिवाइजर। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे q एंड r। अब जो बाद में जो इंटीजर्स लिखे होंगे उनमें भी सीक्वेंस की है इंपॉर्टेंस। जो पहले लिखा होगा उसको बोला जाएगा क्वोशिएंट और जो सबसे लास्ट में लिखा होगा उसको बोला जाएगा रिमाइंडर। सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r जो कि एक रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे। वो रिलेशनशिप बच्चों और कोई नहीं है, वो सिर्फ यही है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप देखिए इसमें डिविडेंड कितना है, a आपने यहां पे रख दिया a, डिवाइजर इसमें कितना है b आपने यहां पे रख दिया b, क्वोशिएंट इसमें कितना है q आपने यहां पे रखा q, रिमाइंडर इसमें कितना है r आपने यहां पे रखा r। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। वही चीज आगे लिखा हुआ है जो कि इस वाले रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा। कॉमा के बाद कुछ यहाँ पर इन लोगों ने कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन अभी मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो फिलहाल ये है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर में एक तरीके की रिलेशनशिप सेटिस्फाई होती है ये, और जहां पर रिमाइंडर पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि यूनिक, ये आखिर क्या है। तो अगर हम लोग डिविडेंड और डिवाइजर कुछ पहले अपने आप ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों हम लोगों को हमेशा गिवन होंगे। तो आपने माना a की वैल्यू सपोज कर ली हमने 30 और b की वैल्यू हमने सपोज कर ली मान लिया 5 है। तो अगर ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो डिविडेंड लिखा जाता है अंदर और डिवाइजर लिखा जाता है बाहर। तो आपने 30 को डिवाइड किया डिवाइजर से, हम अभी इसको डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 5 इंटू 6 30। आप लोग जरा 30 को 5 से डिवाइड करके हमें बताइए कि आप लोगों का क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना आता है। जो ऊपर आता है उसको बोला जाता है क्वोशिएंट, जो बच जाता है उसको बोला जाता है रिमाइंडर। भाई ये तो हमने किया ना, हमें आता है 5 6 30 और ये आ गया 0। अगर बच्चों आप लोगों को डिवाइड करना आता है तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन में अगर हम a और b को फिक्स कर लें तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या इसके चेंज हो सकते हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर ये बोला जाए कि भाई आप 30 को 5 से डिवाइड करके बताइए क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी, तो लैंग्वेज में हो सकता है वेरिएशन हो, लेकिन आंसर वो भी बोल रहे होंगे क्वोशिएंट 6 आएगा और इसका रिमाइंडर आएगा 0।
मतलब कि जब क्वोशंट और रिमाइंडर की वैल्यू इन दोनों गिवन नंबर्स के लिए चेंज ही नहीं हो रही है, तो जो चीजें चेंज नहीं होती हैं उसको बोला जाता है यूनिक। इसलिए ये लोग आगे लिख रहे हैं कि अगर हम लोग ए और बी को फिक्स कर ले तो इसके जो करस्पॉन्डिंग हम लोगों को क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेगा वो हमेशा यूनिक होगा, मतलब क्वोशंट और रिमाइंडर वेरी फिर नहीं करेंगे। तो ये मीनिंग थी यहां पर यूनिक की। अब बात करते हैं कि जो ये वाली यहां पर कंडीशन है वो आखिर यहां पर किस तरीके से ये लोग लिख रहे हैं। तो इसके लिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लिया अगर मैं ए की जगह ले लूं 30 और बी की जगह, अगर मैं ए की जगह पर ले लूं 31 और बी के प्लेस पे ले लूं 5, फिर यहां मैंने लिखा 32 5 33 5 34 5 35 5 फिर 36 5 37 को मैंने 5 से किया। तो देखते हैं जरा यहां पर क्या क्या हमारे पास आती पॉसिबिलिटीज। 5 6 30 रिमाइंडर आ गया, 5 6 30 रिमाइंडर आ गया। सिंपल सा बच्चों को यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। 5 6 30 रिमाइंडर आ गया इसमें 3, ओके 33 माइनस 30 आएगा 3। ये लिखा हुआ है 34 5 6 30 रिमाइंडर आ गया 4। अब क्या मैं यहाँ पर 5 6 लिख सकता हूँ 30? नहीं, सब बच्चों को पता है यहाँ तो जाएगा 5 7 35 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर जब मैंने 36 को 5 से डिवाइड किया तो 5 7 35 रिमाइंडर आ गया 1, 5 7 35 रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब मैं केवल इन एग्जांपल्स की हेल्प से आप लोगों को ये चीज शो करना चाहता हूं कि जब डिवाइजर में हमने 5 को फिक्स कर दिया तो जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। रिमाइंडर बच्चों कभी भी 5 यहां पर नहीं बन सकता है। आइए आप लोगों को यहां पर बात समझ में, मतलब कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है, जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमेशा डिवाइजर से कम रहेगी। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो लेमा में हम लोग डिवाइजर को लिखते हैं b से और रिमाइंडर को लिखते हैं r से। इसका मतलब हुआ कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमेशा डिवाइजर से छोटी रहेगी, यानी दिस r इज लेस देन b, मतलब रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। अब रिमाइंडर ठीक है भाई डिवाइजर से छोटा हो जाएगा, लेकिन आखिर वो कितना छोटा होगा? तो देखिए रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। तो मैंने लिखा मतलब कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 या फिर दिस r इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बच्चों था इस लेमा का मतलब। आप लोगों को ये लेमा ऐसे ही पूरी एग्जामिनेशन में लिख करके आनी होगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग बस इस लेमा को बोल रहे क्या है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r, comma where remainder is greater than or equal to 0 but r is less than b। अभी मैंने आपसे बोला था कि इस क्वेश्चन का या इस लेमा का यूज करा जाएगा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में। तो देखते हैं, क्वेश्चन आ गया ये, क्वेश्चन आ गया ये, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स m and n, ठीक, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स s and p, और आगे इन लोगों ने लिखा ये
आप लोगों को 4 ऑप्शंस इन लोगों ने दे दिए। तो क्वेश्चन ये लिखा, आगे आपको इन लोगों ने 4 ऑप्शन दे दिए, या मान लिया 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है S इक्वल टू PM प्लस N, जहां पर P की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन N होगी। फिर लिखा इन्होंने M इक्वल्स टू NS प्लस P where P is greater than or equal to 0 but less than N। फिर यहां पर लिखा N equals to MS plus P where P is greater than or equal to 0 but less than N। तो जस्ट अभी अभी बच्चों मैंने आपको समझाया था, इसमें अब अगर आप किसी एक ऑप्शन को टिक करना चाहो तो ये लैंग्वेज यहां पर है यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्मेट। तो लेमा में आपसे मैंने अभी ये बताया था सीक्वेंस की होती है इंपॉर्टेंस। तो जो पहले वाला नंबर होगा वो होगा डिविडेंड, दूसरा वाला नंबर होगा डिवाइजर, तीसरा वाला नंबर होगा क्वोशंट और चौथा वाला नंबर होगा रिमाइंडर। और यही चीज हमेशा होगी होल्ड। तो आप उनको उठा करके इस वाले फॉर्मूले में अगर आप इसको पुट करोगे तो हमें देखिए यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा। लिखते हैं डिविडेंड में m मतलब ये हो गया m, डिवाइजर है n मतलब ये हो गया n, डिवाइजर के प्लेस पर n आ गया, इनटू क्या लिखा है यहाँ पर क्वोशंट, क्वोशंट की वैल्यू कितनी है s, आपने लिखा है प्लस आगे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था हट गया है, आगे लिखा था यहाँ पे प्लस रिमाइंडर। तो प्लस करके हमें यहाँ पे लिखना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर होता है सबसे लास्ट में, वो है P। मतलब कि ये वाली रिलेशनशिप आनी चाहिए M इज इक्वल टू NS प्लस P। तो अब देखिए ये रिलेशनशिप हमें किस ऑप्शन में मिल रही है, यहां पर हम लोगों को मिल रही है। मतलब कि और ये वाली रिलेशनशिप किसी दूसरी ऑप्शन में तो है नहीं, तो मतलब ये वाला ऑप्शन आप लोगों का हो गया सही। इस तरीके से जो भी एमसीक्यू आप लोगों को दिया जाएगा आप उसमें सीक्वेंस वाइज डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर को सेलेक्ट करिएगा। और जो ये वाली बच्चों कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन वो डिवाइजर से छोटा होगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर हम लोगों ने माना था P और डिवाइजर हम लोगों ने यहाँ पर माना था N। तो ये रिलेशन इन लोगों ने तीनों ऑप्शंस में सही दी हुई है। कुल मिलाकर के ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही। सो दिस इज द वे वी विल मेक यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बच्चों यहां पर अब मैंने एक्सरसाइज 1.1 का लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका 1.1 का क्वेश्चन 2 एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ की बुक का। शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हम लोग इसमें यूज करेंगे हमेशा यूक्लिड डिवीजन लेमा का। क्यों? एनी पॉजिटिव इंटीजर वाली लैंग्वेज है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर वाली जो लैंग्वेज है ये हम लोगों ने सीखा यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का सिलेक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। ठीक, तो हम लोगों को लेकिन ये दिखाना है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है मतलब a की वैल्यूज हैं, अगर वो ऑड होगा तो वो इस या इस फैमिली में हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को a की वैल्यू यहां पर शो करनी है। ठीक, अब b को हम लोग हमेशा इसमें करेंगे एज्यूम। जी हां, आप इसमें डिवाइजर हमेशा एज्यूम करोगे।
क्योंकि b को इसमें बोला जाएगा डिवाइजर। और डिवाइजर अब आप इसमें कितना एज्यूम करोगे वो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन की हिंट से। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 6, तो हम लोग b को मान लेंगे 6। तो आपने लिखा फॉर b equals to 6, this lemma can be written as a equals to 6q plus r और r greater than or equal to 0 but less than 6, b की वैल्यू आ गई 6। मतलब अगर हम किसी भी नंबर a को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो यहां पर हमें रिमाइंडर की मिल जाएगी टोटल कितनी सारी पॉसिबिलिटीज, वो सब आप यहां पे लिखिए। मतलब कि जो रिमाइंडर हो सकता है वो यहां पर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, फिर 0 से क्या हो जाएगा बड़ा 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता है क्योंकि लिखा है लेस देन 6। तो जैसे ही आप लोग b का सिलेक्शन करोगे, b का सिलेक्शन करने के बाद हम लोग रिमाइंडर के डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट कर लेंगे 0 से लेकर उससे एक नंबर छोटे तक। अब इन सभी रिमाइंडर की डिफरेंट वैल्यूज को आप लोग 1 बाय 1 इसी दी गई फॉर्मेट में यहाँ पर करोगे पुट, तो हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो आपने लिखा फॉर r इक्वल्स टू 0 r इक्वल्स टू 0, आप यहां पर इसको पुट करके क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 0, मतलब ये हो गया 6। फिर आपने लिखा जब r की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, a की वैल्यू हो गई 6q प्लस r की वैल्यू यहां पर कितनी है 1, फिर r की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू हो गई 6q प्लस r की वैल्यू अब यहां पर कितनी हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी 2, तो 2 आप यहां पर रख दीजिए। फिर अब आप इसमें r की रखिए और आगे जो वैल्यू है 3, तो लिखा r इक्वल्स टू 3। इसी में ये क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस r की वैल्यू कितनी है 3, फिर 4 r इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस r की वैल्यू बोलिए कितनी है 4, इसी में पुट करिए r इक्वल्स टू 5। तो a जो कि पॉजिटिव इंटीजर है ये हो जाएगा 6q प्लस r की वैल्यू हो गई 5। ठीक, अब तो जब हम लोग लेमा a और b में अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को ये डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं इस पॉजिटिव इंटीजर की। मतलब कि a की वैल्यू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 हो सकती है। लेकिन बच्चों ये चीज आखिर है क्या, These all are the positive integers। क्यों, क्योंकि लेमा में साफ साफ लिखा है a is a positive integer। अब पॉजिटिव इंटीजर में ऑड इंटीजर्स भी होते हैं और इवन इंटीजर्स भी होते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि आप सिर्फ ये शो करिए कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर की ये फॉर्मेट्स होंगी। तो अब आपको केवल इसमें ये फिल्टर आउट करना है, छांटना है कि इन पॉजिटिव इंटीजर्स में कितने इंटीजर्स ऑड हैं। तो बच्चों ऑड इंटीजर्स उनको कहा जाता है जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से इंटीजर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ये तो बच्चों 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो गया इवन। ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो हो जाएगा 2 से डिवाइड, लेकिन ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं है। तो अगर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं है तो ये कौन सा नंबर हो गया ऑड। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑड नंबर हमें मिलेगा ये, क्योंकि ये तो 2 से साफ साफ डिवाइड है, लेकिन इसके साथ में जो लिखा हुआ है 3 ये 2 से डिवाइड नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं, तो ये नंबर हो जाएगा ऑड। तो ये भी नंबर हो गया ऑड। इसी तरीके से ये भी नंबर क्या हो जाएगा ऑड,
क्योंकि 5 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने लिखा फ्रॉम अबव, मतलब इससे नीचे आप लोग यहां पे लिखोगे स्टेटमेंट कि फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, क्या चीज आप यहां पर बच्चों क्लियर करना चाहते हो, दैट वही वाले बिल्कुल लैंग्वेज कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो कि a है वो इज ऑफ द फॉर्म, मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है और अगर वो ऑड होना चाहता है तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर की जो फॉर्मेट्स हैं वो यहां पर क्या क्या हो सकती है, या तो 6q+1 होगा या 6q+3 होगा या 6q+5 होगा। So this is the way we will solve this question। और हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर ऑड की जगह पर लिखकर आ जाता इवन, शो दैट एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो बच्चों यहां तक की वर्किंग है पूरी सेम। अब आप लिखोगे ये नंबर इवन है, ये नंबर इवन है और ये नंबर इवन है, तो वहां पर आपको प्रूविंग के लिए दिया जाएगा इज ऑफ द फॉर्म 6q और 6q+4 और 6q+2। तो फिर आप यहां से सिर्फ इवन वालों को फिल्टर आउट करके लिख देते अगर ऑड की जगह पर इवन वाला पूछा जाता, और अगर ऑड या इवन यहां पर नहीं लिखा होता तो आएगा शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तब ये सारी फॉर्मेट्स वो लोग यहां पर लिख करके देंगे। उस वक्त आप ऑड और इवन में फिल्ट्रेशन तक नहीं करोगे, फिर आप लिखोगे हेंस इट इज क्लियर दैट, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो। तो बहुत आप लोगों को इसमें ध्यान से पढ़ना है कि ऑड पूछा जा रहा है कि इवन पूछा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हमेशा आएंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर उसमें से हम लोगों को फिल्टर आउट करना है इवन अगर इवन के लिए, और फिल्टर आउट हमें करना होगा ऑड अगर ऑड के लिए। सो दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर n। तो इसमें हमें पहले पॉजिटिव इंटीजर का सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर आपको करना है, और स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमें या तो ये या तो इस वाली फॉर्मेट में सेट करके दिखाना है। तो पॉजिटिव इंटीजर यहां पर होगा a। पहले तो देखें कि पॉजिटिव इंटीजर की डिफरेंट फॉर्मेट्स आखिर क्या क्या होंगी, फिर हम लोग हर एक पॉजिटिव इंटीजर का करेंगे 1 by 1 स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq+r, r इस तरीके से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं b का, मतलब कि डिवाइजर का, और डिवाइजर हम लोग यहां पर लेंगे जो चीज हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें यहां पे डिवाइजर लेना है 3, ठीक है। तो डिवाइजर आपने यहां पर ले लिया 3, तो आपने लिखा फॉर b = 3। जैसे हम b की जगह पर 3 लेंगे तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो a क्या हो जाएगा, 3q+r की फॉर्मेट का हो जाएगा। और जैसे आप 3 लोगे तो 3 हम लोग यहां पर भी करेंगे पुट, तो r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन हो जाएगा 3। मतलब कि जो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो यहां पर क्या क्या हो सकती है, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा, लेकिन 3 से छोटा मतलब कि केवल 2 तक रहेगा। अब आप 1 by 1 रिमाइंडर की इन तीनों वैल्यूज को यहां पे ला करके करिए पुट, तो जो पॉजिटिव इंटीजर की हमें फर्स्ट वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जब पुट करेंगे r = 0, तो आपने लिखा फॉर r = 0, a की वैल्यू कितनी हो गई, 3q + 0
मतलब ये हो गया 3q। ठीक, 3q प्लस 0 हो जाएगा 3q। फिर फॉर r इक्वल टू 1, आप यहां पर पुट करिए r की जगह पर 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 1। ठीक, और फॉर r इक्वल टू 2, a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 2, वो आपने लिखा a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब आप यहां पर r इक्वल टू 0 या 1 या 2 नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि आपने इसको टेबल के बाहर यहाँ पर ऑलरेडी शो कर दिया। सो फिलहाल हमें ये मिल जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें इसका करना है स्क्वायर, तो अब आप 1/1 इस a का कर दीजिए स्क्वायर। तो a की वैल्यू ये है, पहले हमने किया 3q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर। इस 9 को मैंने लिखा 3 इंटू 3q स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा। बस आप ये देखिए कि 9 को हम लोग 3 इंटू 3q स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9, और ये लिखा यहाँ पे q स्क्वायर। अब ये बच्चों मैंने लिखा 3, और बच्चों ये 3q स्क्वायर जो वैल्यू है, आखिर ये कुछ ना कुछ तो आएगी ना, समथिंग तो आएगा ना। तो उस समथिंग को हम लोगों ने मान लिया m, तो इसको अगर मैं m एज्यूम कर लूं तो मैंने लिखा m, तो आपने लिखा कॉमा वेयर m, यहां पर m कितना मैंने माना है 3q स्क्वायर। तो जब आपने इसका स्क्वायर किया तो शो किया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया 3m वाली फॉर्मेट पर। अब आपको इसका भी करना है स्क्वायर, दूसरे वाले पॉजिटिव इंटीजर का, इसका भी आप करिए स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। बच्चों यहां पर जो फॉर्मेट है वो है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी 3q और b की वैल्यू होगी 1। अलजेब्रिकल आइडेंटिटी का इसमें यूज करेंगे, करते हैं। a स्क्वायर मतलब कि 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3q, फिर इंटू b का मतलब 1। ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बोलिए 1 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, और q, तो ये हो गया 6q। इसमें मैंने इसको यहां पर कर दिया रीअरेंज, वो लिखा 9q स्क्वायर, और 6q को मैंने लिख दिया इधर प्लस 6q, 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया साइड में। क्यों किया सब अभी समझा रहे। अब इन दोनों में से क्या आप 3 कॉमन ले सकते हो? इन दोनों में से आपने 3 कॉमन ले लिया, यहां कितना बचेगा 3 3 जा 9, और आगे q स्क्वायर, प्लस यहां पर कितना बचेगा 3 2 जा 6, साथ में q। केवल इन दोनों में से आपने लिया 3 कॉमन, तो यहां बच गया 3q स्क्वायर, यहां बचा 2q, और ये आगे लिखा हुआ है प्लस में। अब बच्चों ये बताइए कि ये वाली जो वैल्यू है, आखिर बच्चों ये कुछ ना कुछ तो आएगी ना। तो जब ये वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, उसको आपने यहाँ पर कुछ वेरिएबल मान लिया, वो हमने लिखा m। तो अगर इसको m एज्यूम कर लें तो ये हो गया 3m प्लस 3m प्लस 1। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि हमने m किसको एज्यूम करा है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर वेयर m हमने माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q को। ठीक, अब आपने किया इसका स्क्वायर, जो बच गया पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। फिर से इसमें ये वाली फॉर्मेट है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, सेम इसी अलजेब्रिकल आइडेंटिटी से आप इसको भी कर दीजिए एक्सपेंड। a स्क्वायर, तो a के प्लेस पर यहाँ पर 3q हो गया, वो 3q का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पर है 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2ab में
2 इंटू ए की वैल्यू 3q, बी की वैल्यू 2, तो ये हो गया आपका 2ab वाला टर्म। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व करने पर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और ये q, ये पूरा हो गया 12q। इसको मैंने इस तरीके से लिखा 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को मैंने शिफ्ट कर दिया लास्ट में। अब मैं इसमें से अगर 3 बच्चों कॉमन निकालूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो 4 है वो 3 से है बड़ा। तो जब भी आप इसमें से ऐसा नंबर कॉमन निकालो कि वो नंबर यहां वाले नंबर में भी आ जाए, तो आप इसको इस तरीके से यहां पर तोड़ दीजिएगा। तो 4 को मैंने यहां पर लिख दिया इस तरह, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 1, ताकि यहां से भी 3 हमारा इजिली कॉमन आ सके। क्योंकि तो जब आप 3 प्लस 1 करोगे वो आएगा 4, बस इसमें लिखने का ढंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। इन तीनों में से अब आप कॉमन निकाल लीजिए 3, तो जब जैसे आप यहां से 3 कॉमन लोगे तो 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 4q प्लस 3 1 जा 3, और ये प्लस 1 सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो बची हुई वैल्यू है ये बच्चों यहाँ पर आएगी कुछ ना कुछ, उस कुछ ना कुछ को आप कुछ वेरिएबल मान लीजिए, और वो वेरिएबल हमने मान लिया m, साथ में आपने लिखा प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने m एज्यूम करा है, यहां से लेकर यहां तक आपने लिखा वेयर m हमने माना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब देखते हैं, जब हमने हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पर इसकी जो हमें फॉर्मेट नजर आ रही है वो फॉर्मेट यहां पर है 3m, यहां पर इसकी फॉर्मेट है 3m प्लस 1, और यहां पर उसकी फॉर्मेट है 3m प्लस 1। अब इन तीनों में से ये वाली फॉर्मेट और ये वाली फॉर्मेट तो सेम है, तो कुल मिलाकर के अगर आप इसमें से डिफरेंट फॉर्म्स लिखना चाहो तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, या तो वो होगा 3m वाली फॉर्मेट का या वो होगा 3m प्लस 1 वाली फॉर्मेट का। यही आपको क्वेश्चन में शो करना था। तो इसके लास्ट में आप लोग लिखेगा फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट क्या, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। अब मैं आपको वो चीज बता दूं जो चीजें मैंने अभी आपसे बोली थी, अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वो बच्चों इसमें क्या थी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका यहाँ तक पूरा हो चुका है। जिन बच्चों को समझ में आ गया हो ठीक है, जिन बच्चों को वो चीजें समझनी है तो उसको देख लें। स्क्वायर करने के बाद आप यहां लिखे नंबर को हमेशा ऐसे ही तोड़ा करिए ताकि एक नंबर तो वो आ जाए जो हम लोगों को यहाँ पर शो करना है प्रूविंग में, और बाकी बचा नंबर आप इसके हिसाब से आपको टोटल यहाँ पे कितना नंबर लाना था आप इसको यहाँ पर सेट करके लिख दिया करिए। तो मुझको लाना था पहले यहाँ पर 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा पहले 3, लेकिन टोटल नंबर यहाँ पर बच्चों था कितना 9, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना 3 और तभी तो आ पाएगा 9, और बाकी का हमने यहाँ पे लिखा q स्क्वायर। तो ये चीज इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखनी थी। और लास्ट में आपको मिला था यहाँ पर 4, हम लोग अगर इसमें से बच्चों 3 कॉमन ले लें तो साफ साफ मुझको नजर आ रहा था इस 4 में से भी 3 जा सकता है। तो आप हमेशा उस नंबर को तोड़ के जरूर लिखिएगा, नहीं तो वो फिर आपकी प्रूविंग यहाँ पर हो नहीं पाएगी। सो दिस इज द वे वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पहले पॉजिटिव इंटीजर ही हमेशा आते हैं, उसके बाद आपको देखना है कि हमें स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है कि क्या करना है। ये बच्चों एक क्वेश्चन यहां पर मैंने अभी और लिखा है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी जरा देख लीजिए एक नजर। यह आपका 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
to show that the cube of any positive integer is of the form this or this। तो फिर से हम लोग इसमें वही वर्किंग करेंगे। पहले लेमा के हिसाब से हम लोग सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर है a, फिर जो भी a की वैल्यू आएगी हम लोगों को उसकी करनी है क्यूब, बोला गया है। और क्यूब की जो फॉर्मेट आएगी वो हम लोग इन तीनों में सेट करने की कोशिश करेंगे और इसको हम लोग करेंगे भी। तो बच्चों इसमें अब हम लोगों का सिलेक्शन क्या होना चाहिए, बी का। तो बी को जब हम लोग अब इसमें एज्यूम करेंगे तो मैंने अभी आपसे पहले बोला था कि जो आप लोगों को सामने प्रूविंग में नजर आएगा आप लोग वही चीज ले सकते हो। तो नो डाउट आप लोग इसमें बी की वैल्यू 9 यहां पर एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, उस वक्त अगर आप बी ले लोगे 9, अगर आपने बी ले लिया 9 तो ये चीज क्या हो गई, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 9। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगी। पहले वो लिखेंगे फिर आप उसके करोगे क्यूब, उसमें लग जाएगा बहुत टाइम। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो हम लोग बी की जगह पर ले लें और ये प्रूविंग बस हमारी हो जाए। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग यूं सोचा करिए, कैसे, आप ऐसा नंबर सोचिए जिसका क्यूब यहां लिखे नंबर के टेबल में आता हो। तो आपने सोचा 1 की क्यूब 1, तो 9 के टेबल में 1 नहीं आता है, मतलब हम लोग b की जगह पर 1 नहीं लेंगे। फिर आपने लिया 2 और आपने किया 2 का क्यूब आ गया 8। क्या 9 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, तो हम लोग b को 2 नहीं ले सकते। फिर आपने b को लिया 3 का किया क्यूब आ गया 27। क्या 9 के टेबल में 27 आता है, आता है, मतलब 3 के लिए भी ये वाली प्रूविंग हो जाएगी। तो अगर हम लोग b को 3 ले लेंगे तो हमें बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा, अगर हम लोग b को ले लेंगे इसमें 3 तो रिमाइंडर हमारा केवल अब जाएगा इसमें 2 तक। तो वो केवल 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी और उसमें क्यूब करके शो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो सिलेक्शन ऑफ बी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग किस तरीके से डिवाइजर का इसमें सिलेक्शन करते हो, तो हम लोग इसमें बी को मानेंगे 3। तो मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन। अब आपने इस क्वेश्चन में लिखा b इक्वल्स टू 3। जैसे ही b को 3 लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस r। लेकिन जो रिमाइंडर की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b है, तो यहां पर भी आएगा 3। वो आपने लिखा, मतलब रिमाइंडर की टोटल 3 वैल्यू होंगी, या तो 0 या 1 या 3 से छोटा मतलब कि 2। अब आपने 1 बाय 1 इन रिमाइंडर की तीनों वैल्यूज को यहां पर किया पुट, तो a की हमें वैल्यूज मिलेंगी। a इक्वल्स टू हो गया 3q प्लस, जब आप यहां पे बच्चों पुट करोगे 0 तो ये हो गया आपका 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 आ जाएगा 3q। ठीक, तो r की वैल्यू 0 के लिए, a की वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे r की जगह पर 1। आइए आप इसको पुट करिए, तो लिखा a इक्वल्स टू 3q प्लस, और r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर रखिए 1 आ गया। अब r की लास्ट वैल्यू यहाँ पर है 2, तो आपने लिखा r की वैल्यू जब 2 है तो a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 2। सो दीज आर द सिलेक्शन ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब यहाँ करोगे क्यूब तो आप उसको इस वाली फैमिली में शो करिए। अब हम लोग 1 बाय 1 इन तीनों के यहाँ करेंगे क्यूब, तो हमें a की क्यूब की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो सबसे पहले a की वैल्यू ये, तो आप इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करिए, ये हो गया 3q क्यूब। 3q क्यूब, 3 का क्यूब कितना आएगा 27। 3 को 3 से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दो 27 आएगा। और q का क्यूब कितना होगा, q का क्यूब हो जाएगा q क्यूब। अब इस 27 को
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू 3q क्यूब? देखिए 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 और ये लिखा यहाँ पर है q क्यूब, तो आ गया। अब ये जो वैल्यू है बच्चों, ये आखिर कुछ ना कुछ तो होगी ना, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया m, इसको हमने मान लिया m, तो ये हो गया हमारा 9m। आपने यहाँ पर लिखा where m is equal to 3q क्यूब। तो फिलहाल फर्स्ट वाले का क्यूब हो चुका है, अब आप करिए सेकंड वाले का क्यूब। तो सेकंड वाला a की वैल्यू ये है और हमें करनी है a क्यूब, तो ये हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 3q प्लस 1 की होल क्यूब। यहां पर बच्चों यूज होगा a प्लस बी की होल क्यूब वाला फॉर्मूला, अलजेब्रिकल आइडेंटिटी। वो क्या होती है, लिखता हूं यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। फिर से देखिए a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये होता है। आप इस फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करके लिखिए। a की जगह पर 3q है, b की जगह पर 1 है, लिखते हैं a क्यूब का मतलब इसका क्यूब लिखना है 3q क्यूब, फिर प्लस b क्यूब है, तो b की वैल्यू तो 1 है, ये हो गया 1 क्यूब, फिर प्लस 3ab, सो 3 लिखा इंटू a की वैल्यू 3 क्यूब, b की वैल्यू ये दूसरी वाली, ब्रैकेट में a प्लस b, तो ये पूरा ब्रैकेट सेम ऐसे ही आप यहाँ पर कॉपी कर दीजिए 3q प्लस 1। इसको हम लोग जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब हो गया q क्यूब, फिर 1 की क्यूब 1 हो गई, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 हो गया 9 और ये क्यूब, और ये ब्रैकेट में 3q प्लस 1 आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब देखिए इसमें से और इसमें से 9 हमारा जा सकता है कॉमन, तो इन दोनों को आप बुला लीजिए पास पास, 1 को आप कर दीजिए किनारे शिफ्ट, तो ये हो गया 27q क्यूब प्लस इसको इधर लिखा 9q ब्रैकेट में q प्लस 1, और ये जो 1 है इसको हमने सबसे किनारे ट्रांसफर कर दिया। अब सिर्फ इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है सिर्फ 9, आपने यहाँ से 9 कॉमन लिए, तो 9 3 होता है 27, बाकी यहाँ पे कॉपी हो गया। 9 1 होता है 9, तो 1 लिखें चाहे ना लिखें, आगे का ये वाला टर्म 9 यहाँ से बाहर चला गया कॉमन, तो ये टर्म पूरा यहाँ पर बच जाएगा, q से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, सो q इंटू 3q प्लस 2, फिर आपने यहाँ लगा दिए कैसे बड़ा वाला ब्रैकेट। एक बार आप इसको फिर से देखिए, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया है सिर्फ 9, ठीक है, तो जब आप यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब फर्स्ट वाले प्लेस पर, और जब आप यहाँ से 9 बाहर बुला लोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, और बाकी ये प्लस 1 सेम ऐसे ही हो गया यहाँ पर कॉपी। अब ये जो भी है 9 इंटू समथिंग है यहाँ पर, तो इस समथिंग को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए m, तो अगर हम लोग इसको m एज्यूम कर लें तो आपने लिखा 9m प्लस 1। आप बच्चों यहाँ पर लिख दीजिएगा वेयर m इक्वल टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखे देते हैं, where m is equal to 3q क्यूब प्लस सेम ऐसे ही कॉपी कर दो q इंटू 3q प्लस 1। अब आपने किया थर्ड वाले पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, तो ये हो गया 3q प्लस 2 की होल क्यूब, ये फिर से a प्लस बी की होल क्यूब से एक्सपेंड होगा, a की जगह पर 3q, b की जगह पर 2, करते हैं इसको साथ साथ में, a क्यूब मतलब 3q क्यूब प्लस b क्यूब, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 2 है, ये होगा 2q प्लस 3ab, तो 3ab में हो जाएगा 3 इंटू a इंटू b, a की वैल्यू 3q इंटू b की वैल्यू 2, फिर ब्रैकेट में है a प्लस b, मतलब ये सेम ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा, ये हो गया 3q प्लस 2, 3 की क्यूब 27 और ये हो जाएगा q की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दो
तो 2 की क्यूब हो गई 8 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 और ये क्यूब, ये हो गया 18 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। अब देखिए यहां से और यहां से 9 हमारा जा सकता है कॉमन, और ये नंबर है 9 से छोटा, तो आप इसको लिखिएगा, किनारे लिख देते हैं, यानी ये हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस, फिर इसको लिखिए इसके पास में, ये वाला पूरा टर्म क्या है, इधर आ जाते हैं 18 क्यूब, फिर ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2, और 8 को आप लिख दीजिए सबसे किनारे शिफ्ट करके। और इन दोनों में से आपका मकसद था सिर्फ 9 को कॉमन लेना, आप यहां से 9 ले सकते हैं कॉमन, तो 9 3 होता है 27, यहां बचा 3 और क्यूब क्यूब प्लस 9 2 18, 2 आ गया, बाकी पूरी चीज एज इट इज आप यहां पर कॉपी कर दीजिए। तो इन दोनों में से सिर्फ कॉमन लिया गया है 9, तो यहां बचेगा 3 क्यूब क्यूब और 9 2 18, और बाकी पूरा नंबर एज इट इज आ गया। और 8 ये सबसे किनारे लिखा था, आप इसको ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ छोड़ दोगे। अब बच्चों ये जो वैल्यू है ये आके बताइए कुछ ना कुछ तो आएगी ना, यहां से लेकर के यहां तक ये वाली वैल्यू, इसको हमने मान लिया m, तो अगर आप इसको m मानोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू 9m, इसको आपने मान लिया m, और प्लस प्लस लिखा, प्लस 8 है, यहां पर आपने लिखा वेयर m इज इक्वल टू, यहां से लेकर पूरा यहां तक 3 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यू ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने जो पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब करी, तो हमें इसमें कितने डिफरेंट फॉर्मेट्स नजर आ रही हैं। तो यहां पर जब हमने a की क्यूब करी तो हमें फॉर्मेट मिली 9 इंटू m, 9 इंटू समथिंग, और यहां पर जब मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करता हूं तो फॉर्मेट मिली 9m प्लस 1, और यहां पर मुझको फॉर्मेट मिल रही 9m प्लस 8। सो ऑल द फॉर्मेट्स आर डिफरेंट, मतलब आप साफ साफ बोल सकते हो कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 होगा। तो आपने लास्ट में लिखा हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस और दिस। इस तरीके से आपने इस प्रूविंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बच्चों इस क्वेश्चन में जो चीजें बार बार मैं बोल रहा हूं कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते वैसे लिख सकते, वो चीजें आप लोग ध्यान से पूरी सुनिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने डायरेक्टली, कुछ बच्चे केवल क्वेश्चन नंबर 4 या 5 अगर इस लेक्चर में देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने पहले पूरी लेमा यहाँ पर समझाई है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को समझाया क्वेश्चन नंबर 2। तो बिना उसको समझे आप लोग आगे यहाँ पर बिल्कुल मत आइएगा, तभी आइएगा जब चीजें आप लोगों को पहले से आती हैं। सो दिस इज द वे वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों से पूछे जरूर जाते हैं। तो बच्चों लास्ट में चलते चलते आप लोगों से एक अपील और रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा कि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, काफी इंप्रेसिव लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप लोग ये वीडियो इस वक्त यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यूट्यूब चैनल पर जो नीचे बेल आइकन दिया गया है आप उसको नोटिफिकेशन के लिए ऑन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो कोई भी न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड होता है जेएनपी क्लासेस पर, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा। और वो बच्चे जो इस वीडियो को अभी जेएनपी क्लासेस के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो वो लोग फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दें, क्योंकि अगर आपने पेज को फॉलो किया हुआ होगा तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा फेसबुक पेज पर, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक्स।